नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आया है, तब से दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल्स रहा है। आप सबको पता है दोस्तों, दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके पास ज्यादा पावर्स है इन कंपैरिजन विद अदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में बताया हुआ है और उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स है उसके बारे में भी मेंशन्ड है। और 2021 में आपको शायद याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया था, जिसमें से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी को ज्यादा पावर्स दिए गए थे। ऑब्वियसली ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा था। तो इस एक्ट के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल की जरूरत है। इसके अलावा दिल्ली के फॉर्मर एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के पीछे सेंट्रल एजेंसीज पड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको मालूम होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आया है, सेंटर और आम आदमी पार्टी के बीच में या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टसल्स रहा है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अभी एक लेटेस्ट क्लैश आया है दोस्तों, और यह है CCRGA से रिलेटेड। आज इस वीडियो में पूरा इश्यू क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह CCRGA रूलिंग गवर्नमेंट्स को एडवर्टाइजमेंट्स करने से रोकते हैं ये भी समझेंगे। सबसे पहले CCRGA क्या है दोस्तों? CCRGA का फुल फॉर्म है कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। CCRGA एक 3 मेंबर बॉडी है जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अप्रैल 2016 में फॉर्म किया था। यह फॉर्म होने के पीछे की कहानी यह है दोस्तों, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के जजमेंट के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, इस तरह एक बॉडी होना चाहिए। किस लिए? टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स इन ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखिए, आप सबको पता है रूलिंग गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, होना भी चाहिए। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ऐसे ऐसे स्कीम्स है, पॉलिसीज है गवर्नमेंट का जिसे हम अवेल कर सकते हैं, तो उनके लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो हेल्पफुल है। पर हमारे देश में अक्सर कर क्या होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट्स है वो इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अपना सेल्फ प्रमोशन भी करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पार्टी का नाम लिखा रहेगा नीचे या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर का फोटो छपेगा। देखिए, ये गलत है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए जो पैसे लगते हैं ना, वो कहां से आते हैं? गवर्नमेंट फंड से आते हैं। अब गवर्नमेंट फंड से आप जो एडवर्टाइजमेंट्स छापते हो, उसे अगर गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट कर रहा है तो ठीक है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन हो रहा तो ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था, एक बॉडी आप कॉन्स्टिट्यूट करो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को भी बोला था कि अपना रेस्पेक्टिव बॉडीज होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी कमिटीज सेटअप किया है पब्लिक एडवर्टाइजिंग कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। तो अभी दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को डायरेक्ट किया है 2016 ऑर्डर ऑफ द कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। देखिए, हुआ यह है 2015 और 2016 में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फंड यूज करके पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स किया है। उसके लिए टोटल 97.14 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। तो ये 97.14 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अभी आम आदमी पार्टी को भरना है। अब आप पूछोगे CCRGA का 2016 ऑर्डर क्या कहता है? देखिए, CCRGA का काम क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब CCRGA ने 2016 में एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया था और उन्हें पता चला that number of Delhi government advertisements had violated the guidelines on various fronts such as publishing false or misleading ads, mentioning the party in power by name, self glorification and targeting political opponents। तो देखिए, 2015 और 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स किए, जैसे कि उन्होंने फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश किया, अपना सेल्फ प्रमोशन किया, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन किया और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी टारगेट किया पब्लिक फंड यूज करके। तो CCRGA दिल्ली गवर्नमेंट का डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी को डायरेक्ट किया है। क्या है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी? देखिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के नीचे एक डायरेक्टरेट या डिपार्टमेंट रहते हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी से रिलेटेड। उन्हीं का काम रहता है ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह छापना। तो उनको CCRGA डायरेक्ट किया है
रूलिंग पार्टी ने जितने पैसे खर्च किया ना सेल्फ प्रमोशन के लिए या फिर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए, वो पैसे रूलिंग पार्टी से रिकवर करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इश्यू पर आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स क्या रहा है? देखिए, ऑब्वियसली बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे इश्यूज पर अपने आप को डिफेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है ये पॉलिटिकल राइवलरी है, तो किसी को भी लगेगा क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है ये बात आपको मालूम है। पर आम आदमी पार्टी का कहना यह है दोस्तों, 2015 से जितने एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने किए हैं वो पब्लिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए है। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बोला था एडवर्टाइजमेंट्स का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। अब वो पॉजिटिव साइड के लिए इतने पैसे खर्च हुआ है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। अब देखिए दोस्तों, बात यह है, इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है ऐसे केसेस में। मतलब जब वो रूलिंग में आते हैं वो भी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, उसमें अपना सेल्फ प्रमोशन भी करते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाए तो रीसेंटली मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर राज्यसभा में ये बोला था कि बीजेपी लेड सेंटर ने 900 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं 2019 से लेकर अब तक एडवर्टाइजमेंट्स में। वैसे आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। डाटा के हिसाब से गवर्नमेंट 199.76 करोड़ रुपीस खर्च किए टीवी चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए। इसमें से 98.69 करोड़ 270 चैनल्स को दिए थे 2019 और 2020 के बीच में। 2020 से लेकर 2021 तक गवर्नमेंट 69.81 करोड़ रुपीस दिए थे 318 चैनल्स के लिए, और 2021-2022 पीरियड में ऑलरेडी 29.30 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं 265 टीवी चैनल्स में। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए 1.96 करोड़ रुपीस ऑलरेडी स्पेंड हुआ है 99 चैनल्स में ऐड देने के लिए। और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स की बात किया जाए, प्रिंट मतलब जो न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, वो 690.83 करोड़ है 2019 से लेके अब तक। अब आप सबको पता ही है दोस्तों, भले सारे एडवर्टाइजमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स, स्कीम्स, पॉलिसीज ये सबको पब्लिसाइज करने के लिए किए होंगे, पर उसमें बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन एंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन भी हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं उसका भी ब्रेकडाउन इधर दिया हुआ है, जैसे कि 2019 से लेकर 2020 तक 295.05 करोड़, फिर अगला फाइनेंशियल ईयर में 197.49 करोड़, फिर अगला फाइनेंशियल ईयर में 179.04 करोड़, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में 19.25 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुका है। ये सबके अलावा अलग अलग वेब पोर्टल्स में, बेसिकली वेबसाइट्स में भी एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20.58 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। देखिए, लास्ट दिसंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा में ये बोला था कि 2018 और 2021 के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 1698.89 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रूलिंग में आते हैं अपना पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स तो करते ही है। बेसिकली अपना सेल्फ प्रमोशन एंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उनका हो जाता है। वैसे देखा जाएगा तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो पब्लिक फंड यूज करके अपना सेल्फ प्रमोशन नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो खुद के पैसे से करना चाहिए। वैसे आप मुझे बताइए, इंडिया में कोई भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसों की कमी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। भले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली का ये जो ऑर्डर रूल्स के हिसाब से सही है, बट अनफॉर्चुनेटली इसे पॉलिटिकल राइवलरी माना जाएगा हमारे देश में। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।